स्वागत करना चाहता हूँ। हम भी 18 तारीख को जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत हो। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है और बताते हुए खुशी हो रही है कि समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। हिंदुस्तान में तीसरी शक्ति के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी है। तीसरी शक्ति देश में हमारे 37 सांसद जीते हैं और अगर भाजपा के लोग गिनती में छेड़खानी लगे होते तो आज कम से कम 50 सीटें समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के अगुवाई जीती होती। और आज चर्चा है और हमें आपको नहीं कहना है, ये देश कह रहा है। जब लोकसभा में हम बैठते हैं जहां पर 543 सांसद बैठते हैं, लेकिन सबकी निगाहें हमारी तरफ। ये मीडिया का जो ये चला रहे ना, हमारे ऊपर ही चलता है। एक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, प्रेस के लोग हमको आकर घेर लिए। हमने कहा भैया प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, आप उनके पास जाओ। वो प्रधान जी की गाड़ी जा रही है, आप उनके पास जाओ। अवधेश जी, हमारे निगाह में, हमारे कैमरे में आप ज्यादा मूल्यवान हैं, ज्यादा मूल्यवान। तो ये चारों तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और राहुल जी तो अभी गुजरात गए थे, 10 मिनट तक हमारी ही बात रखी, 10 मिनट तक हमारी ही बात रखी। तो चारों तरफ आप चर्चा है और चर्चा इसलिए है कि आपके वोट की ताकत है, आपकी वोट की ताकत है कि आज सारे देश में चर्चा है। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़ी नेता हैं, उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव कर दिया है सुनते डिप्टी स्पीकर बनाने। मैं नहीं चाहता, मैं सोने की पीढ़ी बंद नहीं होना चाहता। मैं सोने की पीढ़ी बंद हो जाऊंगा तो सरकार के खिलाफ नहीं वोट होगी, इसलिए। लेकिन यह है चर्चा को, पूरी चर्चा कि पारस जी तो गए थे, दिल्ली गए थे, लोगों को मिलने वालों को बड़े मुश्किल से हम इसे मिल पाए। इतनी भी पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग आ रहे, और प्रेस के लोग तो आकर लगा देते मुंह पे तमाम। तो ये है, लेकिन ये सब कुछ आपकी देन है, आपका आशीर्वाद है, आपका वोट है, आपका समर्थन है। अब 2 बातें हैं। आज देश में 2 चर्चा है, देश में 2 चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या से कैसे जीती और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से कैसे हारी। ये 2 ही चर्चा देश में है, ये नहीं हम कह रहे मिलकर कुल में। देश बहुत बड़ा है, ये देश में, पूरे देश में आज चर्चा है, पूरे देश में ये चर्चा। हमसे भी लोग, अवधेश जी आपकी जीत है। हमने कहा सुनिए, ये बात साफ हो गई है कि अब धर्म के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। सांप्रदायिकता को खत्म कर दिया गया है, अब राजनीति चलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
कि संविधान की बात करेगा, संविधान की हिफाजत और रक्षा की बात करेगा, आज उसका देश में सम्मान होगा। और पीडीए की बात करेगा, जातीय जनगणना की बात करेगा, वही पार्टी सरवाइव कर पाएगी। और इस चुनाव ने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि अब सांप्रदायिकता का स्थान इस धरती से उठ गया है, सांप्रदायिकता का स्थान अब नहीं है, और धर्म के नाम पर कोई भी राजनीति करेगा तो जनता उसको नकार देगी, जिस तरह से अयोध्या में नकार दिया। बताओ क्या क्या नहीं किया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है। हालांकि देश के तमाम शंकराचार्यों ने, साधु महात्माओं ने इस बात रखी कि अभी मुहूर्त नहीं है, मंदिर नहीं बना। लेकिन मोदी साहब को दिखाई पड़ रहा था 14 का 24 में चुनाव दिखाई पड़ रहा था, और प्रसाद को हराएं कैसे। तो इसलिए लगातार देश का कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी देश में मुख्यमंत्री रहे, जो भी राज्यपाल रहे, जो कैबिनेट के मंत्री रहे, सारे लोग आए, अडानी आए, और यहां तक हमारे राष्ट्रपति जी भी आए। हम उनके बारे में कोई नहीं कहना चाहते। राष्ट्रपति जी का मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। हम नहीं कहते कोई चुनाव में आई, लेकिन अगर मोदी जी उनको प्राण प्रतिष्ठा के समय लाए होते तो दूसरी बात थी। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे समय पे आई कि 10-12 दिन चुनाव रह गया रहा। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए आई, हम नहीं कह सकते। आई भी होगी तो हम नहीं कह सकते। हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आए, 2-3 दिन लगातार रहे। और योगी जी को कहने क्या है, योगी जी ने तो पूरा ढेर डाल दिया था। ये इनके गांव चले गए थे, गुरु जी बैठा हुआ रमजादीन जी इनके गांव गए, तो ये साबित हुआ कि जोगी जी से हमारे गुरुजी नमसादीन अवध भारी पड़ गए। और कोई गप नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी, और बुरी तरह से हावी है। क्यों बोलो ना, आप तो वहां है, पूरे इलाके में बैठे। तो ये है, और जबकि अरे सब इतने ही भाई राम भली जी हैं, ये बैठे हैं, प्रहलाद भाई बैठे है। दरोगा गया था नहीं? गया गया। तो सारे लोग और पूरी तरह से, और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग घर घर रात दिन एक कर दिया। लेकिन जब इनकी नाक कट ही गई है और पूरे देश, और जब हम बैठते हैं तो अपने लोगों के प्रेस के लोगों निगाहें तो हमारे पर पड़ती ही है, और निगाहें पड़ जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी की और भाजपा के सब मंत्री लोगों की। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी घायल हुई है चुनाव में, और देश दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं कि मिल्कीपुर को जीतना है। तभी नाक जो कटी है
उसमें बलहम तभी लग पाएगा। लेकिन मैं आदरणीय पूज्य मिल्कीपुर के भाइयों पर विश्वास रखता हूँ, माताओं पर, बहनों पर, बेटियों पर और सब पर यकीन और भरोसा रखता हूँ और इस माटी पे भरोसा रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की ताकत लगा ले, दुनिया की ताकत लगा ले, चाहे जितना पैसा खर्च करे, चाहे इतना निजाम करे, हमसे कम 50,000 वोट से हम आप सबके बदौलत आप सबको साथ लेकर के जीतने का काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाएगी। आप देख रहे हो ना, घोसी का चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि अखिलेश यादव इटावा चले जाएंगे, हम 46,000 वोट से जीते कि नहीं? बोलिए। और अभी कल चुनाव हुआ है, कल चुनाव हुआ है, 12 सीटों में 13 में एक निर्दल जीता है, 10 इंडिया गठबंधन जीती है। हे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देखो अब तुम लोग उतार पे हो, चढ़ाव पर नहीं हो पाओगे। और कोशिश तो यहाँ के लोग ये करेंगे कि हम तो कह रहे थे, हवा भी थी, लोग चर्चा कर रहे थे मेरे नाम पर 1 लाख वोट से जीतेगा, और कोई हमसे कह रहा था, कहता था कि 50,000 से जीतेंगे, 40, तो मैं नाराज हो जाता था। बताओ कौने गांव में भाजपा लड़ाई में है, फिर आप जीते 15-16,000। लेकिन इस बार हर लोग जान रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। 2-2.5 साल बाद जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 10-20 वोट जीत पाए। 403 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए नहीं जीता पाएगी और समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार बनेगी। तो जब शानदार सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को जो उन्होंने आउटसोर्सिंग से नौकरी ये खत्म करेंगे, रेगुलर नौकरी देंगे, रेगुलर नौकरी देंगे। और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से कंफ्यूजन चल रही है, जिस तरह से देश में से समाचार आ रहे हैं, इस सरकार की जिंदगी लाइव केंद्र वाली ज्यादा नहीं। कुछ लोग कहते हैं दीपावली के पहले के जाएंगे, कोई लोग कहते हैं 8 महीने चलेंगे, क्यों नहीं? जब ये चर्चा चल गई है तो ये तो जन चर्चा है ना, आवाजें खल को नकारे खुला सुनाई। जो आवाज होती है वो परम पिता परमात्मा की आवाज होती है। लोगों की जो जबान है वो भगवान की आवाज होती है। क्या देखा आपने? अखिलेश यादव क्या कहेंगे 15 मई को? आप तो हमें कह दिया पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। अरे हमने कहा भाई तो हम एमएलए है ही है भाई। नहीं, आप तो एमपी हो गए। क्या चुनाव हो गया था? क्या गिनती हो गई थी? क्या हम एमपी हो गए थे? लेकिन उन्होंने क्या कहा? आप तो एमपी हो गए। तो ये तो जबान जो है परमात्मा जीवन बच्चे आवाजें खल को नकारे खुला समझे। जन की जो आवाज होती है वो परम पिता परमात्मा की आवाज होती है। तो आज चर्चा यही है, कहीं भी जाओ तो यही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी। अरे हमसे पूछा थी कि कब गिरे, हम कहे भैया हम कौन घोषित हुए नहीं, और ज्यादा दिलचस्पी हुए तो लो 100, 200, 500 रुपया ले लो,
तो ज्योति के पास चले जाओ, क्या चावल और हम दे दिए क्या बोरिया ले जाओ देखो। लेकिन लोगों की चर्चा है, हम चर्चा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ढलान पे है, अपनी नीतियों के बल, अपनी गलत, और ये जीत जो है धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई है, आपसदारी भाईचारा की जीत हुई है, गंगा जमुनी की जीत हुई है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई, आरक्षण की जीत हुई है, पीडीए की जीत हुई है। और हमारे राज्य के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल जी और अन्य देश के विपक्षी नेताओं ने जो गठबंधन बनाया इंडिया, देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश से महंगाई दूर करने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है, बहुत ताकत है। अब वो पटांग बात ना कर रही है बीजेपी वाले, देखो भाव चलेगा तो आप देखोगे कि हम लोग हावी रहेंगे, तो हम नहीं कह सकते हम चढ़े रहेंगे, हाँ भाई कुछ हावी रहेंगे। और केवल आप ही नहीं देखोगे, पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी कि आपका सेवक हावी है, सब पे भारी है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। और भैया ऐसा है, आम आवा है, भोजन भी तैयार है, आम खाएंगे भी तो आप ले भी जाएंगे, आप खाएंगे भी और घर ले भी जाएंगे। झोला में आम पैक करके हो गया, आप खाते रहेंगे, आपके पास झोला भर के आम आ जाएंगे, जो भी हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और 31 आज तो आम दे रहे हैं, 31 जुलाई को आम का पेड़ बांटेंगे। 31 जुलाई को आम का पेड़ बांटेंगे, आम का पेड़ बांटेंगे। आज आम खिलाएंगे भी और घर में खाने देंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आम खाकर जो भी नमक रोटी जो भी तैयार हुए भैया का खाद तक करो, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और ये संकल्प करके जाओ कि जो सम्मान आपका बना है, ये अजीत का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश की जनता का चुनाव है। और जिस तरह से आपने मुझे जिताया है, पूरे देश में चर्चा है, उसी तरह से यहाँ जिता दोगे तो पूरे प्रदेश में चर्चा होगी। और 27 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाएगी, इसका असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत प्रसाद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, राम यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी।